अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। इस तरह का मेरे पास बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड है। आप किसी भी किस्म का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, सिल्की थ्रेड ले सकते हैं, आप पैराशूट का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके फैब्रिक पे सूटेबल है या जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप हर तरह के थ्रेड के साथ लेस बना सकते हैं। ये वाले थ्रेड से आप एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। आज का जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं उसमें मैं तो इस तरह से अपने ये क्रिस्टल के बीड्स ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो पर्ल के मोती ऐड कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आप ऐड करना चाहते हैं। हर तरह के इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास बीड्स होते हैं, पर्ल होते हैं, तो आप कुछ भी अपने फैब्रिक पे अटैच कर सकते हैं। तो इसको मैं अटैच करने के लिए ये बारीक वाली हुक यूज़ करूँगी। साथ में 12 नंबर की रोज़ की हुक है, ये आप लोकल मार्केट से भी इजीली मिल जाती हैं। ये तो अमूमन मैं जो हमारे पास मोती होते हैं क्रिस्टल के या फिर बीड्स होते हैं, इनके जो होल होता है वो बहुत छोटा होता है, तो इसलिए हमने ये वाली हुक के साथ इसको अटैच करना है और इसके साथ अपना डिज़ाइन बनाना है। बहुत ही इजी और सिंपल है हमारा आज का डिज़ाइन, लेकिन बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। ट्राई ज़रूर करना है आपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए अपने फैब्रिक को पहले से आपने फ्रेश की हेल्प से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमने इसको स्लिप नॉट ले लेना है। एज़ यूजुअल हम फ्रंट साइड से अटैच करेंगे स्लिप नॉट को, और 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी मैं इस डिज़ाइन के लिए भी। स्लिप नॉट लेते ही हमने स्टार्टिंग पे आप चाहे तो फ्लावर भी बना सकते हैं, जो हम नेक्स्ट बनाएंगे, लेकिन स्टार्ट पे मैं पर्ल के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। इस तरह से मैंने स्लिप नॉट के साथ ही अपना पर्ल ऐड करना है। सॉरी, क्रिस्टल का बीट है मेरे पास, जो भी आप चाहें ऐड करना चाहें, इस तरह से हम इसको ऐड कर लेंगे और इसको इसके अपने ही डिस्टेंस पे अटैच करेंगे। बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेके जाएंगे और सिंगल क्रोशे कर देंगे यहाँ पे। इस तरह से ये अच्छे से इस तरह अटैच हो जाता है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जैसे ही सिंगल क्रोशे किया तो आपने यहाँ पे पॉइंट नोट करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। यहाँ पे इस वाले लूप को हम इस पर्ल वाले सिंगल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए एक बार सिंगल क्रोशे का बार ले लेंगे। इस तरह से ये हमारे पास 2 लूप्स हमारे हुक में इंसर्ट हो जाएंगे। तो साथ ही हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बार लेंगे और अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इस तरह से मैक्सिमम 2 या 3 चेन के डिस्टेंस पे हमने डबल क्रोशे इस तरह बनाना है। हर लूप में से बाहर आना है मॉडिफाइड डबल क्रोशे। ये तो हमारे डबल क्रोशे के हो गया। और ये जो लूप्स हमने 2 होल्ड किए थे हुक में यहाँ से, तो उनमें भी हम 1 बाय 1 बाहर आएंगे। इस तरह से ये हमारे पास कुछ इस तरह से पैटर्न बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इस पैटर्न के क्रॉस में जाते हुए पहले हाफ डबल क्रोशे बनाना है 1 टाइम, 4 टाइम हमने डबल क्रोशे बनाना है। 1 डबल क्रोशे, 2, 3 और ये हो गया हमारा 4 डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद एक बार फिर लास्ट पे हम हाफ डबल क्रोशे के साथ इसको फिनिश करेंगे इस तरह से। और इसको बस इतने ही डिस्टेंस पे अटैच करेंगे जितना ये मोती वाला डिस्टेंस है हमारे पास, क्योंकि हमने इसी तरह से 2 टाइप्स के डिस्टेंस को लेके चलना है हमने इस डिज़ाइन में। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है, इस तरह से नज़र आएगा। नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, मैं हर ये जो पर्ल है या फिर बीट है, इसके सेंटर में 2 टाइम्स इस फ्लावर को रिपीट करूँगी। आप चाहें तो 1 टाइम करने के बाद ही साथ भी पर्ल भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप 2 टाइम्स कर सकते हैं। 2 टाइम बनाने के बाद बहुत खूबसूरत लुक आती है। सर जैसे ही हमने इसको सिंगल क्रोशे कर दिया, इस पैटर्न को सिंगल क्रोशे किया, जैसे हमने यहाँ पे इसके क्रॉस, इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में इस तरह से जाते हुए एक बार सिंगल क्रोशे का बल लिया था, और इस 2 लूप्स को हम हुक में ही इंसर्ट रहने देंगे, डबल क्रोशे का बल ले लेंगे। ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पे हम फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे क्या करेंगे, हम फिर से हाफ डबल क्रोशे का बल लेंगे, 1 टाइम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, 4 टाइम हम 4 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। 1, 2, 3, ये 4। फिर से लास्ट पे फिनिश करेंगे इसको
हाफ डबल क्रोशे के साथ, और फिर इतना ही डिस्टेंस लेते हुए हम इसको अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। ऐसे कुछ इस तरह से हम बना रहे हैं। सेंटर में हम टू पर्ल्स के सेंटर में हम टू टाइम्स ये वाला पेटल बनाएंगे। इस तरह से मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी। 2 पेटल्स बनाने के बाद फिर हम यहाँ पे पर्ल ऐड करेंगे। कुछ इस तरह से मैं अपना मोती अटैच करूँगी अपने हुक के इंसर्ट करते हुए। सिंपल इसको हमने ऐसे अटैच करना है इसके अपने ही डिस्टेंस पे, जो कि हमारा डिस्टेंस सेम ही रहेगा। इतना सिंगल क्रोशे कर देना है हमने, और फिर पर्ल के साथ आपने कैसे फ्लावर को बनाना है। ये जो सिंगल क्रोशे हमने अटैच किया है, यहाँ से इसी के क्रॉस में जाते हुए एक बार सिंगल क्रोशे का बल ले लेना है, और यहाँ पे इस तरह से हमारे हुक में 2 लूप्स इंसर्ट रहेंगे। साथ ही डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और फिर से हम सेम डिस्टेंस पे डबल क्रोशे बनाएंगे। इन 2 लूप्स में से हम 1 बाय 1 बाहर आएंगे। इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनेगा। तो हम इस पैटर्न के क्रॉस में 1 टाइम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, 4 हम डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 और ये हमारा 4 डबल क्रोशे कंप्लीट। फिर लास्ट पे इसको फिनिश करेंगे हाफ डबल क्रोशे की हेल्प से, और फिर इसको इतने ही डिस्टेंस पे अटैच करेंगे जितना कि हमें डिस्टेंस लेके जाना है। फिर से सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे। यहाँ पे हम एक बार फिर से लूप इसके क्रॉस में लेते हुए बनाएंगे। मैं यहाँ पे एक फ्लावर आपको फिर से बना दूँ। इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में हमने क्या करना है, सिंगल क्रोशे का ही बल ले लेना है। 2 लूप्स आ जाएंगे। डबल क्रोशे का बल लेते हुए हमने सेम डिस्टेंस पे डबल क्रोशे बना लेना है। इस तरह से हर लूप में से बाहर आना है। हमें हाफ डबल क्रोशे का बल लेना है और 1 टाइम हाफ डबल क्रोशे बनाना है। 4 टाइम हमने डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 एंड 4। बहुत ही इजी है और सिंपल है। और लास्ट पे हम इसको हाफ डबल क्रोशे के साथ फिनिश करेंगे और फिर से हम सेम डिस्टेंस पे जाएंगे। सिंपल सा डिज़ाइन है, लेकिन बनने के बाद बहुत एलिगेंट लुक देता है। कभी कभी हमारे डिज़ाइंस बहुत सिंपल और इजी होते हैं, जल्दी भी बन जाते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती है, बट बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत और यूनिक लुक देते हैं। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन नज़र आएगा। आप चाहें तो इस पर्ल के पैटर्न को स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल साथ साथ अपने फ्लावर को लेके चल सकते हैं। चाहें तो आप हर पैटर्न के दरमियान में ये जो पर्ल है ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी डिज़ाइन को न्यू लुक भी दे सकते हैं। इस तरह से थोड़ी सी चेंजेस करते हुए आप अपने डिज़ाइन को खूबसूरत बना सकते हैं और अपने फैब्रिक को ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी इसकी लेंथ बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन लेंथ में बनने के बाद किस तरह से नज़र आता है। सो आप देख सकते हैं हमारा कुछ डिज़ाइन थोड़ी सी मैंने लेंथ कंप्लीट कर ली है। इस तरह से नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। आप देख सकते हैं, आप इस तरह से इसको किसी भी थ्रेड के साथ बना सकते हैं, किसी भी तरह के वूल के थ्रेड पे भी बना सकते हैं। किसी भी तरह का पैराशूट का थ्रेड ले लीजिए, जो भी आपको सूट करता है, जो भी आपके हाथ पे सूटेबल है। आप जिस थ्रेड को ईजिली हैंडल कर सकते हैं, आप हर तरह के थ्रेड से हर तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। जो बिगनर फेलोज़ हैं वो कोशिश किया कीजिए कि ग्रिप वाली हुक लीजिए और कॉटन थ्रेड से स्टार्ट कीजिए, और आप हर तरह का डिज़ाइन इजीली फिर उससे बना सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा नीट आपके काम में नीटनेस आएगी और खूबसूरती नज़र आएगी। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।